इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसमें फीडबैक जो आपको मिलता है वो मिलता है डिलेड फीडबैक। देखो, एक होता है आपका ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन मॉडल जिसमें फीडबैक आपको इंस्टेंट मिलेगा, लेकिन इंटरेक्टिव में कैसा रहेगा, फीडबैक डिलेड रहेगा। इसमें हम दो तरीके के मॉडल पढ़ते हैं। सबसे पहला तो है आपका ओसगुड स्ट्रांग का कम्युनिकेशन मॉडल, दूसरा है आपके पास में वेस्ली मैकलिन का मॉडल। वेस्ली मैकलिन का मॉडल थोड़ा बड़ा है, हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, शॉर्ट भी बना दिया, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आज हम देखते हैं आपके पास में कौन सा, ओसगुड स्ट्रांग का कम्युनिकेशन मॉडल। देखिए, ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों साइमल्टेनियसली सर्कुलर फॉर्म में बात करते हैं। इसमें आपको एक व्यक्ति अगर मैसेज को एनकोड कर रहा है तो थोड़े टाइम बाद में वो मैसेज को डिकोड भी करेगा, मैसेज को इंटरप्रेट भी करेगा। यानी कि इसमें इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है मैसेज के अंदर। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि मैसेज को भेजने से पहले सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया, उसके बाद रिसीवर ने उसको डिकोड किया, अपनी भाषा में इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद में उसको दोबारा से एनकोड किया, क्योंकि रिसीवर और सेंडर इन दोनों के बीच में आपको अंतर नहीं रहा, रिसीवर बन चुका है सेंडर। जैसे उसने सेंडर बनने के बाद मैसेज को एनकोड किया, एनकोड करने के बाद में मैसेज किया रिसीवर के पास में, यानी कि जो कि पहले सेंडर था, और उसने फिर क्या किया, मैसेज को दोबारा से डिकोड किया और इसको इंटरप्रेट किया। तो कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति एक बार में सेंडर बनेगा, फिर बाद में डिकोडर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या देखने को मिल रही है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दो तरीके का देखने को मिलेगा आपको। एक तो होता है कोनोटेटिव, एक होता है डिनोटेटिव। कोनोटेटिव का मतलब होता है कि आपने लिटरल मीनिंग ली है किसी इंटरप्रिटेशन की। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज का मतलब निकाला, तो उसका मतलब सामान्य दुनिया में या डिक्शनरी में जो है आपने वही माना। जैसे कि किसी घर का मतलब घर ही है तो आपने घर ही माना, गाड़ी का मतलब कार है तो आपने कार माना। लेकिन मान लीजिए आपकी उसके साथ में इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है, तो वो क्या बन जाएगा, कोनोटेटिव। जैसे आपके लिए घर सिर्फ घर ही नहीं रहा, वो आपके लिए एक सहारा बन चुका है, जहां पर आप एक शेल्टर में आकर रहते हैं, आपको उससे लगाव हो चुका है। गाड़ी आपके लिए नॉर्मल गाड़ी नहीं है, वो आपके पिताजी की गाड़ी है, तो आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपना एम्फेसाइज कर रखा है। तो इस तरीके से उसकी आपने कोनोटेटिव वैल्यू बना दी। तो देखो, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दो तरीके का हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जो इसमें बनता है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका बैकग्राउंड, उनका सोशल सिस्टम, उनका एक्सपीरियंस एक जैसा होता है। तब जाकर क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन अच्छे से होता है। यानी कि कम्युनिकेशन ओवरलैप तभी होगा जब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक जैसा होगा। लेकिन मान लीजिए, आपको पता है इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है इस चीज में, कि जो कम्युनिकेशन मॉडल है आपका इंटरेक्टिव, उसमें क्या पता आपको मास कम्युनिकेशन में आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मास कम्युनिकेशन में यह पता नहीं होता कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है या नहीं है। और दूसरी बात यह कि इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है कि कब टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा जिस पर चर्चा की जा रही है और कब उसका टॉपिक का एंड होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।